जी अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 के मैथ के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस शुरू से लेकर आखिर तक सभी को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो बुक सही मुस्लिम की हदीस नंबर 983 है, जिसमें हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदा करते हुए बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, बस सजूद में कसरत के साथ दुआ किया करो। देखें कितनी खूबसूरत हदीस है। लाजमी सजदे में बहुत ज्यादा दुआएं मांगा करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको परमुटेशन और परमुटेशन के बारे में बता दूं कि परमुटेशन क्या होते हैं, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। असल में परमुटेशन हमारे पास एक अरेंजमेंट को कहते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ रो इज कॉल्ड परमुटेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये कि कुछ नंबर्स की अरेंजमेंट, या इसको इस तरह से समझें आप कि जैसे लेट्स सपोज हमारे पास 10 चेयर्स हैं और हम उनको अरेंज करना चाहते हैं कि हम उनको किस तरह से अरेंज करेंगे। लेट्स सपोज वो 3 डिफरेंट कलर्स की हैं और हम उनको किस तरह से अरेंज करेंगे, पहले रेड वाली रखेंगे फिर ब्लू वाली रखेंगे। मतलब उनकी किस तरह से डिफरेंट हम अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट कंडीशन दे सकता है कोई हमें कि लेट्स सपोज ब्लू के साथ हमारे पास रेड ही आनी चाहिए हमेशा चेयर। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट्स होती हैं उनको हम परमुटेशन कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को सारे को हम इस एक्सरसाइज के अंदर यूज करने वाले हैं। इस परमुटेशन के कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल की तरफ से और भी समझ लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तीन ए बी सी, तीन ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट। उनकी तीनों की डिफरेंट परमुटेशन कैसी हो सकती है। लेट्स सपोज हम तीन ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं ए बी सी। वो इनकी परमुटेशन इस तरह से हो सकती है कि ए बी सी आ सकता है हमारे पास, या वो तरतीब इस तरह से आ सकती है कि ए सी बी आ सकता है हमारे पास, बी ए सी आ सकता है, बी सी ए आ सकता है, सी बी ए आ सकता है, या सी ए बी आ सकता है, अगर हम तीन ऑब्जेक्ट्स ले लें एक टाइम पे। और इसी तरह से अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स लें एक टाइम पे ए बी सी में से, तो ए बी आ सकता है, या बी ए आ सकता है, या बी सी आ सकता है, या सी बी आ सकता है, या ए सी आ सकता है, या सी आ सकता है। मतलब इस तरह से इनकी डिफरेंट ये अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। इनको हम इसी एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे कि किस तरह से फार्मूले की मदद से हम अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। अगर हम इसी तरह एग्जांपल को लेकर चलें, अगर हम सिर्फ एक एक ही ऑब्जेक्ट लें, या ए ले सकते हैं, या बी ले सकते हैं, या सी ले सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ ए बी सी तीन ही अरेंजमेंट्स बन सकती हैं अगर हम तीन ऑब्जेक्ट में से सिर्फ एक लें। परमुटेशन का ये फार्मूला होता है हमारे पास, जिसको हम एन पी आर बोलते हैं। पी हमारे पास यहाँ पर परमुटेशन को शो करता है, एन हमारे पास होता है नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेट, इसको हम क्या बोलते हैं, एन। और यहाँ पर जो आर होता है ये हमारे पास सिलेक्शन होती है कि हम नंबर ऑफ आइटम सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट। सिलेक्शन इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई बता देता है कि ये 6 डिजिट्स नंबर है, तो वो कहता है कि आपने इसमें से सिर्फ 3 यूज करने और 300 से ग्रेटर नंबर्स बनाने हैं। इस तरह के एग्जांपल में हम आर हमारे पास क्या होगा 3, और एन जो हमारे पास 5 डिजिट्स थे पहले, तो टोटल डिजिट जितने थे 5, तो वो हमारे पास क्या होगा, एन। तो बाकी इस फार्मूले को आप जहन में रखें, एन का फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर होल का फिक्टोरियल। इसको हम यूज कर रहे होंगे इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस को सोल्व करने में। और एक बात और इस फार्मूले से रिलेटेड है, वो ये है कि ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं परमुटेशन का जब हमारे पास रेपिटेशन नहीं हो रही होती। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेट्स सपोज हमारे पास कहा जाता है हमें कि जैसे ये एग्जांपल है कि हमें पूछा जाता है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। मतलब ये है कि जैसे हमें इस एग्जाम्पल में देखें तो हमें उन्होंने इस तरह से ही क्वेश्चंस आएंगे इस एक्सरसाइज में, इस फार्मूले से रिलेटेड, कि हमारे पास 6 डिजिट नंबर्स बनाओ जैसे, इन नंबर्स को यूज करना, लेकिन आपने कोई रिपीट नहीं करना। जैसे अगर हम रिपीट करते तो हम 4 4 दो दफा भी लिख सकते थे उसके अंदर, 6 डिजिट नंबर तो तभी बन सकता था इनमें से यूज करना होता, या दो को 3 बार रिपीट करके लिख लेते और बाकी दो नंबर्स और 3 नंबर्स और लगा के एक 6 डिजिट नंबर बना लेते।
तो हमने ये फार्मूला तभी यूज करना है कि जब हमने रिपीट नहीं करना, रेपिटेशन नहीं करनी, बस इनको सीधा सिंपल इनको लिख लेना है, रिपीट नहीं करके कोई नंबर लिखना। बाकी हम एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको एक्सरसाइज में समझ आ जाएगी। बाकी एक बात और भी कि जब जो रेपिटेशन का फार्मूला है वो डिफरेंट है, वो हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे, उसका भी आपको पता चल जाएगा एक्सरसाइज 7.3 में। अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास कि एवेलुएट द फॉलोइंग। इसमें सिंपली हमें 20p3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 है। इसमें सिंपली हमने क्या करना है कि हमने वो फार्मूला जो रेपिटेशन हमने परमुटेशन का पीछे देखा है उसको फार्मूले को यूज करना है और ये हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। सिंपली ये आप देख सकते हैं कि ये लाहौर बोर्ड का 12P5 ये लाहौर बोर्ड में पहले आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो पहले बोर्ड्स में आए हुए हैं एग्जाम्स में, वो भी साथ में लिखे गए हैं, तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब हम सबसे पहले पार्ट 1 को अगर सोल्व करें तो हमारे पास है 20p3। हम सिंपली क्या करेंगे, अगर वो फार्मूले का यूज करें तो यही था हमारे पास फार्मूला NPR, किसके इक्वल था, n का फैक्टोरियल और n माइनस r होल का फैक्टोरियल। यहाँ पर n हमारे पास क्या है 20 और r हमारे पास क्या है 3। क्या बन जाएगा हमारे पास ये 20 का फैक्टोरियल ओवर 20 माइनस 3 का फैक्टोरियल, मतलब अपर वाला ओवर अपर माइनस लोअर वाले का फैक्टोरियल। वो क्या बन जाएगा 20 ओवर 17 का फैक्टोरियल बन जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम क्या करते हैं कि 20 को 17 तक ओपन कर लेते हैं। 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 का फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे भी 17 का फैक्टोरियल था। 17 के फैक्टोरियल से 17 का फैक्टोरियल अगर कैंसिल कर दें तो बाकी जो हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 40 हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब इसी तरह से हम पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़े तो हमारे पास है 16p4। सिंपली वही फार्मूला यूज करेंगे, अपर वाले का फैक्टोरियल 16 का फैक्टोरियल आ जाएगा ओवर 16 माइनस ये r का फैक्टोरियल आ जाएगा, 16 माइनस 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 16 का फैक्टोरियल ओवर 12 का फैक्टोरियल बन गया। हम क्या कहते हैं कि इसको 16 को 12 तक ओपन कर लिया यहाँ पर। अब 12 से 12 कैंसिल कर दें तो जो बाकी बच जाएगा 13 14 15 16, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 43 680 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से पार्ट 3 में भी सेम आपने करना है कि NPR वही फार्मूला यूज करना है। तो क्या बन जाएगा 12 का फैक्टोरियल ओवर 12 माइनस 5 होल का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल ओवर नीचे भी क्या आ गया 7 का फैक्टोरियल। हमने 7 तक इसलिए ओपन किया क्योंकि 12 माइनस 5 क्या था 7 का फैक्टोरियल। हमने क्या कर लिया कि ऊपर भी 7 तक ओपन कर लिया। 7 से के फैक्टोरियल से 7 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बाकियों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से 10p7 है हमारे पास, सिंपली वही फार्मूले का यूज करना है, आप कर लेंगे इजीली। 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 तक ओपन कर लिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया फैक्टोरियल और बाकियों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से 9p8 का फैक्टोरियल है तो 9 का फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 8 का फैक्टोरियल आ गया। सिंपली वही काम किया कि इसको ओपन कर लिया सबको और नीचे क्या आ गया 1 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1 के फैक्टोरियल के इक्वल ही होता है। तो सिंपली ये 9 का फैक्टोरियल ही आंसर होगा जो कि 362880 के इक्वल आता है। अब इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन np2 इज इक्वल टू 30। ये देखें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 दफा बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ 2004, 5, 7 में, उसके बाद भी आया होगा लेकिन क्योंकि ये मेरे पास नोट्स ये पुराने हैं थोड़े से, ये उसके हिसाब से ही बता रहा है। सबसे पहले पार्ट 1 को सोल्व करते हैं, इसके हम तीनों पार्ट सोल्व करेंगे बारी बारी। सबसे पहले पार्ट 1 को अगर सोल्व करें तो हमें गिवन है कि हमने n की वैल्यू को फाइंड करना है और हमें np2 30 के इक्वल दिया गया है। तो हम जानते हैं कि परमुटेशन का हमारे पास फार्मूला उसी को यूज कर लेंगे। क्या है हमारे पास n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r होल का फैक्टोरियल होता है। वही अगर यूज करें तो ये क्या आ जाएगा n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर r क्या था 2, तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया 30 के। अब नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर नीचे के n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ऊपर के n का फैक्टोरियल। हम क्या कहते हैं कि n को n माइनस 2 तक ओपन कर लेते हैं ताकि n माइनस 2 के फैक्टोरियल से n माइनस 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। अगर n को इसको ओपन करें तो n इंटू n माइनस 1 मतलब n आ जाएगा, उससे लोअर नंबर आ जाएगा, उससे लोअर नंबर हमारे पास क्या आ गया n माइनस 2 का फैक्टोरियल।
हमने इसको क्या किया, n-2 के फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया। सो सिंपली हम n-2 के फैक्टोरियल से n-2 का फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, n इंटू n-1। ये किसके इक्वल आ गया, 30 के। अब क्या करना है, हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर माइनस n आ जाएगा, और इस 30 को भी इस तरफ ले आए तो n का स्क्वायर माइनस n माइनस 30 किसके इक्वल आ गया, 0 के। सो अब हम सिंपली क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो n का स्क्वायर, हमने कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने थे जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो -30 आए, और जिनको ऐड किया जाए तो -1 आए। तो वो दो नंबर हमारे पास -6 और 5 ही होंगे। तो n का स्क्वायर -6n प्लस 5 का n -30 इज इक्वल टू 0 आ गया। हम देख सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 बन रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -30 बन रहा है। तो सिंपली हमने क्या किया कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर ली, यहाँ से n कॉमन ले लिया तो n-6 आ गया, प्लस 5 कॉमन ले लिया तो n-6 आ गया। अब अगेन n-6 को कॉमन लिया तो n प्लस 5 आ गया इंटू n-6 आ गया, इक्वल्स टू आ गया 0 के। अब यहाँ पर n-6 को अगर 0 के इक्वल रखें तो n किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। अगर n प्लस 5 को 0 के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास -5 के इक्वल आ जाता है, और क्योंकि नंबर्स आ जाते हैं और ये -5 आ जाता है, माइनस पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसके साथ लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल है, और n इज इक्वल टू 6 हमारे पास क्या होगा, आंसर। सो ये n की वैल्यू होगी। अब इसी तरह से हम पार्ट 2 को भी सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास क्या था, 11pn, और हमें गिवन है ये किसके इक्वल है, 11 इंटू 10 इंटू 9। हमने यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड करना है। सिंपली वही काम करते हैं कि क्योंकि p आ रहा है तो हम परमुटेशन का फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो वो क्या हमारे पास फार्मूला होता है, n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस n, npr का फैक्टोरियल, npr किसके इक्वल था, n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r होल का फैक्टोरियल। बस इसी को यूज कर लेते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 का फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे r की जगह पर क्या n आ रहा है तो हम n ही लिख देंगे, 11 माइनस n का होल का फैक्टोरियल। तो किसके इक्वल है, 10 इंटू 9, 11 इंटू 10 इंटू 9 के। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम इस जो 11 माइनस n का फैक्टोरियल इसको इस तरफ ले जाते हैं, और ये 11, 10 और 9 को इस तरफ इस 11 के नीचे ले आते हैं, ताकि इनको हम कैंसिल कर सकें आपस में। सो हमने इसको इस तरफ ले गए और इसको नीचे ले आए। अब हमारे पास ऊपर है 11 का फैक्टोरियल, नीचे है 11 इंटू 10 इंटू 9 है। अगर तो हमने यहाँ पर नीचे भी 11 का फैक्टोरियल बनाना हो, तो हम क्या करते हैं कि इसके साथ 8 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और नीचे वाले पार्ट में और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्या कहते हैं कि नीचे वाले पार्ट में 8 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया, और उसी तरह से जैसे नीचे मल्टीप्लाई किया तो इसी तरह से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या बनेगा, नीचे ये होल क्या बन जाएगा हमारे पास, 8 का फैक्टोरियल प्लस 9, 10 और 11 आ जाएगा, तो ये होल क्या बन जाएगा, 11 का फैक्टोरियल, और ऊपर क्या आ गया हमारे पास 11 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल। बाकी ये राइट वाली साइड हमारे पास वैसे ही साथ में चलती चली जा रही है। अब यहाँ से 11 के फैक्टोरियल से अगर हम 11 का फैक्टोरियल कैंसिल करते हैं तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 8 का फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल होगा, 11 माइनस n होल के फैक्टोरियल के। सो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं, या तो हम फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल कर लें तो 8 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 11 माइनस n के। सो वहां से n को इस तरफ ले आए और 8 को इस तरफ ले जाएं तो n 11 माइनस 8 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। या इस तरह से आप कर लें कि इसको अगर 11 इसी फॉर्म में बनाना चाहें, राइट साइड की फॉर्म में, तो सिंपली आप 8 को 11 माइनस 3 का फैक्टोरियल लिख दें, क्योंकि यहाँ पर 11 माइनस n था। सो ताकि हमारे पास ये दोनों को कंपेयर करें तो n किसके इक्वल आ जाए, 3 के, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम है। तो n यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, दोनों ठीक है, आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट 3 के अंदर हमारे पास है np4 रेशो n माइनस 1p3। ये किसके इक्वल है, 9:1 के। हमने यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड करना है। सिंपली वही काम करते हैं कि हम np4 को हमने रेशियो को डिवीजन में लिख लिया, तो np4 ओवर क्या आ गया, n माइनस 1p3 किसके इक्वल आ गया, 9/1 के। अब सिंपली हमने क्या करना है कि क्योंकि p आ रहा है तो परमुटेशन का फार्मूला यूज कर देना है। तो क्या बन जाएगा, n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r क्या है यहाँ पर 4, तो n माइनस 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। और नीचे क्योंकि अब यहाँ पर ऊपर क्या है, n माइनस 1, तो यहाँ पर n की जगह पर उसी फार्मूले में क्या आ जाएगा, n माइनस 1। सो यहाँ पर क्या बन गया, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ गया, अपर माइनस लोअर था। सो हम देखें तो फार्मूले में यही था ना कि यहाँ जैसे यहाँ पर n आ रहा है, तो यहाँ अब यहाँ पर क्या आ रहा है, n माइनस 1 आ रहा है उसकी जगह पर नीचे वाले पार्ट में। तो सिंपली n की जगह पर क्या पुट कर देंगे, n माइनस 1, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा,
n की जगह पर n-1 आएगा तो n-1 माइनस r का फैक्टोरियल आ जाएगा। सो n-1 माइनस r हमारे पास क्या 3, तो n-1 माइनस 3 का फैक्टोरियल आ गया होल का। सो सिंपली हमने क्या करना है कि ये हम देखें तो n-1 माइनस 3 ये क्या बन जाएगा n-4 का फैक्टोरियल। दोनों ये भी n-4 है, ये भी n-4 का फैक्टोरियल, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या बच जाएगा n का फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल आ जाएगा 9/1 के। अब नेक्स्ट हमारे पास है n का फैक्टोरियल ओवर n-1 होल का फैक्टोरियल, किसके इक्वल है 9/1 के। सिंपली क्योंकि नीचे हमारे पास n-1 के होल का फैक्टोरियल आ रहा है, हम क्या करते हैं कि n को n-1 के फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं। सो अगर हम ओपन करें तो n इंटू n-1 होल का फैक्टोरियल बन जाएगा। n से नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास n-1, हमने उस तक ओपन कर लिया ताकि नीचे वाला कैंसिल कर सकें। तो n इंटू n-1 होल का फैक्टोरियल ओवर n-1 होल का फैक्टोरियल आ गया। अब n-1 होल के फैक्टोरियल से हम इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे और बाकी हमारे पास n रह जाएगा। n देन किसके इक्वल आ जाएगा 9 के। तो ये हमारे पास आंसर होगा क्योंकि हमने n ही की वैल्यू को फाइंड करना था। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल npr इज इक्वल टू n इंटू n-1 pr-1। और इसी तरह से पार्ट 2 हमारे पास है npr इज इक्वल टू n-1 pr प्लस r इंटू n-1 pr-1। देखें पार्ट 2 इसका इंपॉर्टेंट है, 2 दफा बोर्ड के एग्जाम्स में आया भी हुआ है और ये पार्ट 1 भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है, हमने इसमें से इसको प्रूव करना है फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से। इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। सिंपली हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, उससे हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। राइट हैंड साइड जो हमारे पास बड़ी है, सो हमारे पास इसमें राइट हैंड साइड क्या है n इंटू n-1 pr-1। इससे हम क्या करते हैं npr लेफ्ट हैंड साइड अपनी बनाते हैं। सिंपली क्या आ जाएगा n इंटू, अब यहाँ पर हम npr का फार्मूला लगा दें, वही हमारे पास क्या होता है n का फैक्टोरियल ओवर n-1 n माइनस r होल का फैक्टोरियल, मतलब ऊपर वाले का फैक्टोरियल ओवर अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल। तो ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर n-1, तो n-1 होल का फैक्टोरियल आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा n-1 माइनस r-1। वो जो ब्रैकेट में आना था तो माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस r प्लस 1 बन जाएगा, होल का फैक्टोरियल आ गया। अब यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाए तो बाकी क्या बच जाएगा n इंटू n-1 होल का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r होल का फैक्टोरियल, क्योंकि -1 प्लस 1 आपस में कैंसिल हो चुके हैं। सो यहाँ से क्योंकि n इंटू n-1 होल का फैक्टोरियल आ रहा है तो हम इसको n का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं क्योंकि एक उससे नेक्स्ट नंबर है, तो हम बड़े नंबर का फैक्टोरियल लिख देते हैं। तो ये n का फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे n माइनस r होल का फैक्टोरियल आ जाएगा। हम जानते हैं कि ये किसका फार्मूला होता है npr का। लेफ्ट हैंड साइड में npr किसके इक्वल होता है n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r होल का फैक्टोरियल। अब हम अपनी राइट हैंड साइड को लेकर चले थे और उससे हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड बना ली, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। सो हमने प्रूव कर दिया क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगी। अब इसी तरह से पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 की स्टेटमेंट भी है कि npr को हमने प्रूव करना है n-1 pr प्लस r इंटू n-1 pr-1 के इक्वल। सिंपली हम क्या करेंगे, हम अपनी राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, उससे हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड बनानी। राइट हैंड साइड हमारे पास यही है n-1 pr प्लस r इंटू n-1 pr-1। इसे हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। सिंपली हमारे पास क्योंकि परमुटेशन यूज हो रही है तो परमुटेशन के फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। वही फार्मूला अपर का फैक्टोरियल अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल, तो ऊपर हमारे पास क्या n-1 तो n-1 होल का फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा n-1 माइनस लोअर का, और नीचे हमारे पास क्या था r, तो n-1 माइनस r होल का फैक्टोरियल आ गया प्लस r इंटू यहाँ पर भी n अपर का फैक्टोरियल, तो n-1 होल का फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ गया अपर माइनस लोअर n-1 माइनस r-1 आना था और ये ब्रैकेट में आना था क्योंकि r अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि माइनस r-1 दोनों के साथ है, तो माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस r प्लस 1 बन जाना था। तो मैंने सीधे लिख दिया n-1 माइनस r प्लस 1 होल का फैक्टोरियल आ गया। अब यहां से सिंपली n-1 होल का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r माइनस 1, r को इस तरफ लिया तो n माइनस r माइनस 1 होल का फैक्टोरियल आ गया प्लस r इंटू, यहां पर हमने क्या किया सिंपली कि -1 प्लस 1 आपस में काट सकते थे तो इनको कैंसिल कर दिया, तो n-1 होल का फैक्टोरियल आ गया, नीचे हमारे पास आ गया n माइनस r होल का फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट हम ये काम करेंगे कि इनमें से हम देखेंगे कि हम कॉमन कौन से नंबर्स ले सकते हैं ताकि उनको हम कैंसिल कर सकें, किसी ना किसी तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो हम देखें तो दोनों के अंदर यहाँ पर हमारे पास है n-1 होल का फैक्टोरियल और यहाँ पर भी n-1 होल का फैक्टोरियल है, तो हम इस दोनों में से कॉमन ले सकते हैं n-1 होल का फैक्टोरियल को।
और यहाँ पर आगे नीचे भी देखें तो यहाँ पर था n माइनस आर माइनस वन होल का फैक्टोरियल, और यहाँ पर n माइनस आर है, ये r से एक लेस है, n माइनस आर से एक लेस नंबर है। हम क्या करते हैं कि n माइनस आर होल के फैक्टोरियल को एक नेक्स्ट प्लेस तक ओपन कर लेते हैं n माइनस आर माइनस वन तक, ताकि हम दोनों को ही कॉमन ले सकें। सो अगर हम यहाँ से देखें तो n माइनस वन होल का फैक्टोरियल और n माइनस आर माइनस वन होल का फैक्टोरियल तो वैसे ही आ गया, प्लस यहाँ पर हमने क्या किया कि r, ये भी ऊपर वाली चीज वैसे ही आ गई। नीचे हमने सिंपली ये किया कि हम n माइनस आर को n माइनस आर माइनस वन होल के फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर दिया, ताकि यहाँ से हम इनको कॉमन ले सकें। अगर n माइनस आर से क्या बन गया, n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन होल का फैक्टोरियल। अब सिंपली हम क्या करते हैं कि हम ऊपर वाले में से n माइनस वन, क्योंकि दोनों में आ रहा है, तो n माइनस वन होल का फैक्टोरियल भी कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से नीचे से n माइनस आर माइनस वन होल का फैक्टोरियल भी कॉमन ले लेते हैं। अगर दोनों को कॉमन ले लिया जाए तो बाकी हमारे पास यहाँ से वन बच गया, प्लस यहाँ से हमें बच गया r ओवर n माइनस आर। अब सिंपली वही काम करते हैं, ये तो वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो n माइनस आर आ जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि वन से डिवाइड हो रहा है तो वन इससे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो n माइनस आर आ जाएगा, और जाकर वन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n माइनस आर प्लस आर वैसे ही आ गया, क्योंकि नीचे हमारे पास दोनों में n माइनस आर था। तो एलसीएम लिया, अब माइनस आर प्लस आर आपस में कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया, n ओवर n माइनस आर। तो इनको हमने साथ में जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए तो यहाँ पर हमारे पास n इंटू एन माइनस वन होल का फैक्टोरियल है। हम जानते हैं एक नंबर है, उससे एक नेक्स्ट बड़ा नंबर है, तो हम उसके साथ उसका होल फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मतलब हम इसको n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जैसे 4 का फैक्टोरियल इंटू 5 हो तो हम 5 का फैक्टोरियल लिख सकते थे। इस तरह से इसको भी हम n का फैक्टोरियल लिख देते हैं, और नीचे भी इससे एक बड़ा नंबर है तो हम उसका फैक्टोरियल लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी n माइनस आर होल का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखें तो ये क्या बनता है, npr का फार्मूला, n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर होल का फैक्टोरियल। तो ये किसके इक्वल होगा, npr, वही हमें लेफ्ट हैंड साइड में रिक्वायर्ड था। हम अपनी राइट हैंड साइड को लेकर चले, उसे हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड बना ली, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़े। तो क्वेश्चन 4 है हमारे पास, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 3 एट अ टाइम। यहाँ पर हम देखें तो सिंपली से काम है, परमुटेशन का कंसेप्ट यूज हो रहा है। कौन सा फार्मूला यूज होगा जिसमें हमारे पास रेपिटेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कलर्स कहा जा रहा है, रिपीट नहीं नंबर्स कर रहे। अगर हम कहा जाता है कि सेम कलर्स के आप दे दिए जाते तो रिपीट कर रहे होते, तब हमारे पास परमुटेशन का ये फार्मूला नहीं यूज होना था, बल्कि जो हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में 7.3 में यूज करेंगे वो वाला फार्मूला यूज होना था। अब यहाँ पर रेपिटेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमने परमुटेशन का वो फार्मूला यूज करना है, एनपीआर वाला सिंपली। अब हमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें गिवन है कि 5 फ्लैग्स हैं और हमने 3 को यूज करना है। तो सिंपल सा काम है कि हम टोटल नंबर है हमारे पास 5 है, 3 यूज करने, तो एनपीआर में हम 5 आ जाएगा, एन की जगह पर पी आर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, क्योंकि जितने हमने यूज करने उसको हम आर रखते हैं, टोटल को हम एन रखते हैं। तो हम करेंगे तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स जो आ जाएंगी वो 60 आ जाएंगे। 5p3 क्या बन जाएगा, 5 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 होल का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 5 का फैक्टोरियल होगा, 2 का फैक्टोरियल हमारे पास आ गया। तो इसको अगर हम ओपन कर लें, 5 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल होगा, 2 का फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 आंसर होगा हमारे पास। अब इसी तरह से पार्ट 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट है, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि सिंपली हमें कहा गया है, पिछले क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमारे पास 6 फ्लैग्स हैं या 5 फ्लैग्स हैं, उसमें से हमने सिर्फ 3 को यूज करना है, हमें बताया गया था। तो हमने क्या किया था कि हमने n 5 रख लिया और r हमने 3 रख लिया था। अब यहाँ पर हम देखें तो हमें बताया गया है कि हमारे पास 6 फ्लैग हैं, हम कोई नंबर यूज कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ फ्लैग यूज कर सकते हैं। देखें ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी दफा एग्जाम में भी आया हुआ है। सिंपल सा काम है, क्वेश्चन के अंदर ही हमारे पास आंसर छुपा है, वो कहता है एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम एक भी यूज कर सकते हैं, 2 फ्लैग भी यूज कर सकते हैं, 3 फ्लैग भी यूज कर सकते हैं, 4 भी यूज कर सकते हैं, 5 भी यूज कर सकते हैं, 6 भी यूज कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। हम क्या करेंगे कि हम सभी के साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। हम एक दफा 1 रख के देख लेंगे, एक फ्लैग यूज करके देख लेंगे कितने सिग्नल्स बनते हैं, 2 फ्लैग्स को यूज करके देख लेंगे सिग्नल्स कितने बनते हैं, इस तरह से 4 5 6 तक हम जाएंगे। सिंपली हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स क्या है, जिसको हम n का नाम देंगे, वो क्या बन गया 6। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 1 फ्लैग, मतलब a को यूज करके देख लेते हैं। तो r हमारे पास क्या होगा 1, तो 6 भी 1 किसके इक्वल आ गया 6 के, वही फार्मूला लगाया। तो इसके अलावा परमुटेशन को आप कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व कर सकते होते हैं।
वो देखिएगा कि आपको एनसीआर के ऊपर ही एनपीआर छोटा सा दिया हुआ होता है, या एनपीआर का कई दफा अलग से ऑप्शन होता है। सिंपली आप जो वहां पर एनपीआर कोई नंबर लिखेंगे जैसे 6, फिर एनपीआर लगाएंगे और फिर आर की जगह पर 1 लगा देंगे, तो हमारे पास डायरेक्टली साइंटिफिक कैलकुलेटर आंसर दे देगा। या फार्मूला यूज कर लिया करें तो आप फाइंड कर लेंगे आंसर। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास क्या है, टोटल जब हमने 1 को यूज किया तो हमारे पास 6 के इक्वल आंसर आ गया। इस तरह से हम दो फ्लैग्स को यूज कर लें तो 6 भी 2 बन जाएगा, आर हमारा क्या होगा 2, तो हमारे पास 30 आंसर आ गया। इस तरह से हमने 3 को 4 को 5 को 6 को सभी को किया तो हमारे पास क्या आ गया 120 360 720 और 720 आंसर आ गया। अब सिंपली क्योंकि हमने एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स को यूज कर सकते थे तो हमने सभी को यूज करके देख लिया। अब सभी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आ जाएंगे। हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इनको ऐड करके लिख दिए, वो क्या बने हमारे पास 1956। ये हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड। याद रखें पूरी एक्सरसाइज में रिपीट नहीं हो रहा होगा। इस एक्सरसाइज में ये लिखा आ रहा है कि नो लेटर इज रिपीटेड या डिफरेंट कलर्स हैं, मतलब अपना इसमें रिपीट नहीं कर सकते। अगर रिपीटेड होगा तो एक्सरसाइज 7.3 वाले क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हम वो फार्मूला यूज करेंगे परमुटेशन का दूसरा। इसमें हम एनपीआर वाला फार्मूला यूज करते हैं, इसके लिए हमारे पास रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान में रखा करें। अब यहाँ पर भी हम देखें तो हमारे पास पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर सिंपली हमारे पास वर्ड्स गिवन है। हमने क्या करना है कि बताना है कि हम इन लेटर से कितने वर्ड्स बना सकते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं कि हमारे पास n क्या होगा, जैसे 5 लेटर्स हैं यहाँ पर तो 5 होगा, और इस तरह से हम यूज भी कितने कर सकते हैं, सारे को यूज कर रहे हैं तो r भी हमारे पास 5 होगा। तो परमुटेशन क्या बन जाएगी 5p5, किसके इक्वल आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 5 होल का फैक्टोरियल क्या बन गया, यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल होगा 0 का फैक्टोरियल आना था, या बाय मिस्टेक हमारे पास 6 का फैक्टोरियल लिखा गया जी, जहां पर 0 का फैक्टोरियल आना था। तो 5 का फैक्टोरियल 120 ओवर 0 का फैक्टोरियल का बनना था 1, तो 120 आंसर आ जाना। जैसे यहाँ पर ये नीचे गया गया है। अब इसी तरह से यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर भी सेम ऑब्जेक्ट है, ये लफ्ज दिया गया तो ये 6 लेटर्स हैं तो 6 पे 6 आ जाएगा, 6 का फैक्टोरियल ओवर 0 का फैक्टोरियल क्या बन गया 720। इस तरह से फास्टिंग में 7 वर्ड्स हैं तो 7 का फैक्टोरियल ओवर 0 का फैक्टोरियल बन जाएगा, मतलब 7 वर्ड्स हैं लेटर्स हैं हमारे पास, और 7 को ही हम यूज कर सकते हैं। आर भी 7 है, एन भी 7 है, तो 7p7 7 का फैक्टोरियल ओवर 0 का फैक्टोरियल क्या बन गया 7 का फैक्टोरियल के इक्वल, तो ये हमारे पास बन गया 5050 आंसर बन गया। एक चीज और भी यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर रेपिटेशन का नहीं है, इसका इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट है यहाँ पर कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा, जैसे बी 2 दफा नहीं आ रहा, या कोई वर्ड्स ऐसा नहीं होगा जो लेटर ऐसा नहीं होगा जो रिपीट कर रहा होगा, जैसे सी 2 दफा नहीं आ गया, टी 2 दफा नहीं आ गया, 3 दफा नहीं आ गया, देख सकते हैं एक एक दफा ही सभी आ रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, तो हमने ये फार्मूला एनपीआर वाला यूज करना है। अब इसी तरह से पार्ट 7 की तरफ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट्स 2 3 5 7 9 ओनली वंस। मतलब ये कि वही हम रिपीट नहीं कर रहे, यहाँ पर एक दफा ही सिर्फ यूज करना है। हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है और हमारे पास ये 5 डिजिट्स गिवन है, इनमें से 3 डिजिट नंबर बनाना है। सिंपल सा काम है, n हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 5, उसमें से हमने 3 डिजिट बनाना है तो हमारे पास r क्या हो जाएगा 3। तो npr का फार्मूला क्या बन जाएगा 5p3, और जिसको सोल्व करें तो 60 हमारे पास क्या बन जाएगा आंसर। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहता है फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 that can be formed from the digits 1 2 3 5 6 without repeating any digit। हमने 23,000 से बड़े नंबर्स बनाने हैं इन डिजिट्स को यूज करते हुए। अब सिंपल सा काम देखें कि 23,000 से बड़े नंबर्स इनमें से तभी बन सकते हैं अगर हमारे पास ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर हमारे पास 23 पहले आ जाए तो अगली 3 प्लेसेस पे हमारे पास क्या चाहिए 1 2 5 में से 1 5 6 में से कोई ना कोई नंबर आएगा। अगर हम 156 ही लेट्स सपोज रखें तो 23,155, या 516 रखें या 615 रखें, कुछ भी रखें, तो ये नंबर 23,000 से बड़ा ही बनेगा, क्योंकि 23 पहले आ रहा है, आगे 3 प्लेसेस पुट करेंगे तो 23,000 से बड़ा नंबर ही बनेगा। और इसी तरह से अगर हम 25 पहले आ जाए तो फिर भी 23,000 से बड़ा नंबर 25,000 से बड़ा नंबर मतलब बन जाएगा। इससे 26 पहले आ जाए फिर भी 23,000 से बड़ा नंबर ही बनेगा, आगे तीन प्लेसेस तक हम रिप्लेस कर रहे हैं नंबर्स। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे पास 3 सिर्फ पहले आ जाए,
अब 3 पहले आ जाए तो बाकी हमारे पास 4 प्लेसेस आएंगे, इसका मतलब 10,000 की लाइन आ जाएगी, तो इसका मतलब 30,000 से ग्रेटर नंबर्स बन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये भी 23,000 से बड़े नंबर ही बनेंगे अगर 3 पहले आ जाए, या 5 पहले आ जाए फिर भी 23,000 से बड़े नंबर बनेंगे क्योंकि 50,000 से प्लस बनेंगे, और 6 पहले आ जाए तो फिर भी 23,000 से ग्रेटर ही नंबर बनेंगे। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल हमारे पास ये इस तरह से बन सकते हैं, 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिनके जरिए से ये हम 23,000 से बड़े नंबर्स बना सकते हैं। इसका मतलब अगर 23,000 से बड़े नंबर बनाने हो तो 23 को हम क्या करते हैं, पहली दफा 23 को फिक्स कर देते हैं एक जगह पर। तो हम क्या कर सकते हैं कि 23,000 से बड़े नंबर बनाने, तो 23 को फिक्स कर दिया, तो बाकी हमारे पास इनमें से कितने डिजिट बच के, 3 बच गए, 1, 5 और 6 जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो 3 हमारे पास नंबर बच गए जिनको n का नाम दे देंगे, और 3 ही हम यूज कर रहे हैं, तो 3p3 हमारे पास आ जाएगा, जो 3 के फिक्टोरियल के इक्वल आ गया 6 बन गया। इस तरह से जब 25 को हमने फिक्स किया तो बाकी कितने बच गए जिनको हम यूज भी कर सकते हैं, 3 बच गए जिनको हम यूज कर सकते हैं। 25 को तो हमने साइड पे कर दिया कि वो तो समझे हमारे पास एक साइड पे हैं, अगर हमने 23,000 से बड़े बनाने हैं वो हम उनको कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो बाकी हम 3 ही हमारे पास n बचेंगे और 3 ही r बचेंगे। तो ये हमारे पास बन गया 3p3 क्या बन गया 6 n। इस तरह से क्योंकि हम 23 को समय में फिक्स कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि ये 23 है ही नहीं हमारे पास, बाकी जो नंबर्स हैं उन वो हमारे पास कितने टोटल बन रहे हैं, n कितने बन रहे हैं, 3 ही बन रहे हैं, उन्हीं को हम यूज करके बाकी बना रहे हैं, तो इसलिए 3p3 आ रहा है। इसी तरह से 26 को भी करें तो सिंपली 3p3 ही आ जाएगा, क्या बन जाएगा 6। अब जब 3 अगर हम रखें तो हमारे पास पिछले कितने बचेंगे n 4, मतलब 3 को हमने फिक्स कर दिया, बाकी हमारे पास 4 नंबर्स बच गए, तो n भी 4 है और यूज भी हम 4 ही कर रहे हैं, तो r भी हमारे पास 4 ही होगा। तो ये किसके आ गया 4p4 किसके इक्वल आ गया देन 24 के। तो जब 5 और 6 को किया तो सेम हमारे पास 4 को हम यूज कर रहे थे, तो हमारे पास 24 बनता चला गया। तो ये पॉसिबल सारों को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो 23,000 से ग्रेटर बनेंगे। तो ये पॉसिबल सभी का पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो जब हमने इनको ऐड किया तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 90 के। तो ये हमारे पास टोटल नंबर्स आ जाएंगे। अब इसी तरह से क्वेश्चन 9 की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट है फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स that can be formed from the digits 1, 2, 4, 6, 8 when no digit is repeated but part 1 में है the digit 2 and 8 are next to each other, और इस तरह से पार्ट 2 है the digits 2 and 8 are not next to each other। सिंपल सा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं कि हमने एक 5 डिजिट नंबर बनाना है और हमें ये 5 डिजिट्स गिवन है। सबसे पहला पार्ट है कि हमारे पास जो 5 डिजिट्स हैं उसमें 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब 2 और 8 इकट्ठे होने चाहिए। नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब है कि दोनों इकट्ठे होने चाहिए, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि 2 और 8 28 भी आ सकता है, 8 और 2 भी आ सकता है, दोनों इकट्ठे ही है, वहां पर भी 82 भी आ सकता है। हम क्या करते हैं कि सिंपली हम 2 और 8 को या A2 को दोनों को फिक्स कर लेते हैं। हम क्या कर देते हैं इनको एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास 2 और 8 ये एक ही नंबर है। जैसे यहाँ पर देखें हमने उनको इकट्ठा कर लिया, नो द डिजिट्स 1, 2 और 8, 2 और 8 हमने एक ही नंबर कंसीडर किया 4, 6। या इसी तरह से ये भी बन सकता है कि 1, A2, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, A2 ले लिया, इनको एक नंबर कंसीडर कर लिया 4, 6 आ गया। वैसे ही हमारे पास तो देखें यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि दोनों के अंदर हमारे पास 5 डिजिट नंबर भी बनेगा, क्योंकि 1, 2, 8, 4, 6 5 डिजिट नंबर भी बनेगा और दोनों इकट्ठे भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 और 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, दोनों इकट्ठे भी आ रहे हैं। सो यहाँ पर हम परमुटेशन का फार्मूला यूज करें तो n हमारे पास क्या आ रहा है, जब 2, 8 लें यहाँ पर n क्या आ रहा है 4, और हमारे पास क्योंकि हम 2, 8 को एक कंसीडर कर रहे हैं तो ये बाकी के बच गए, n हमारे पास क्या आ रहा है 4, और इसी तरह से r हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर यूज भी हम क्या कर रहे हैं 4 नंबर्स, तो r भी हमारे पास 4 आ रहा है, तो 4p4 किसके इक्वल आ गया, 4 का फिक्टोरियल क्या बन गया 24। और इसी तरह से यहाँ पर जब हम A2 ले लें तब भी हमारे पास n क्या आ रहा है 4 नंबर्स आ रहे हैं, और हम यूज भी 4 ही कर रहे हैं, तो r यहाँ पर भी 4 आ गया, तो 4p4 क्या बन गया 4 का फिक्टोरियल, तो किसके इक्वल आ गया ये 24 के। अब इसी तरह से हमारे पास टोटल परमुटेशंस क्या बन जाएंगी जिनमें 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर है, तो जिन दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास 48 आंसर आ गया। अब इसी तरह से पार्ट 2 को समझते हैं। द digits 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। देखें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसका उलट है। वहां कह रहे थे 2 और 8 इकट्ठे होने चाहिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 और 8 इकट्ठे नहीं आने चाहिए, वो इकट्ठे ना हो, वो हमने बताने हैं। हम सिंपल क्या करते हैं कि हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लेते हैं, जो 1, 2, 4, 6, 8 सबसे को निकालने से बनेंगे 5 डिजिट्स।
टोटल नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। हम उसमें से जो हमने ये अभी निकाले हैं 48 जिनमें वो दोनों इकट्ठे थे वो माइनस कर देंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएंगे टोटल में से? बाकी हमारे पास वो बचेंगे जिनमें वो इकट्ठे नहीं थे। सिंपल सा काम है। हमने क्या किया कि टोटल हमने निकाले, जब हमने सभी को यूज किया 5 को, टोटल हमारे पास बने 5p5 नंबर थे, डिजिट्स थे, और 5 ही हमने यूज किए, तो हमारे पास 5 का फैक्टोरियल क्या बन गया 120। अब इसमें से हमने जो भी निकाल के हटाए जिनमें वो इकट्ठे थे वो थे 48। तो अब हमें क्या रिक्वायर्ड था कि जिनमें वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए 2 और 8, तो हमने टोटल में से वो माइनस कर दिए जिनमें इकट्ठे थे, बाकी हमारे पास क्या बच के वो बच गए जिनमें वो इकट्ठे नहीं थे। तो 72 हमारे पास वो नंबर्स होंगे जिनमें 2 और 8 इकट्ठे नहीं आ रहे होंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन 10 को सॉल्व करते हैं। हमें रिक्वायर्ड है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड without repeating any digit from the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5। और नेक्स्ट पूछा गया है इन हाउ मेनी ऑफ देम 0 बी एट टेंस प्लेस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर समझें तो हमें कहा गया कि कितने 6 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं, और ये हमें गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, 5 से। तो हम देखें तो हमें 6 डिजिट नंबर्स बनाने हो तो यहाँ पर भी 6 डिजिट्स हैं हमारे पास, तो हम 6 भी 6 कर लेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर प्रॉब्लम है, वो ये कि अगर हमारे पास 0 पहले आ जाए पहली प्लेस पे, हम जानते हैं लेट्स सपोज हमने 100 लिख रहा हो तो 100 है, 3 डिजिट नंबर से 100 लिख सकते हैं हम। उसी तरह से अगर हम 0 से पहले लगा दें तो 4 डिजिट्स हैं, लेकिन लिखा हम फिर भी 100 ही रहे हैं, 0, 100 तो है 100 ही, लेकिन 4 डिजिट्स उसके लिए यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 0 हमारे पास पहली पोजीशन पर हो तो पीछे उससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि एक डिजिट का इजाफा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उससे 6 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। 6 डिजिट का नंबर का मतलब है कि जो 1 लाख या उससे ज्यादा बने। तो इसका मतलब उससे 6 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, बल्कि उससे 5 डिजिट नंबर बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम 6 डिजिट नंबर्स टोटल फाइंड करते हैं, उसमें से वो नंबर्स फाइंड करेंगे जिनमें 0 पहली पोजीशन पर आ रहा होगा, तो वो 6 डिजिट नंबर्स में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फिर वो नंबर्स इनमें से बनेंगे जो 6 डिजिट नंबर्स इनके हिसाब से बनेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से। इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज हमने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल ली 6 डिजिट नंबर्स को यूज करते हुए। कितनी बन सकती हैं? हमारे पास 6 डिजिट्स हैं, 6 को ही हम यूज करें तो 6 पे 6 किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के फैक्टोरियल के, ये बन जाएंगे हमारे पास 720 के इक्वल। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम वो निकालते हैं अरेंजमेंट्स जिनमें 0 पहली पोजीशन पर आ रहा है। तो अब हम अगर 0 को पहली पोजीशन पर रखें तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या रह जाएंगे, पिछले डिजिट्स कितने रह जाएंगे 0 को जब हमने पहली पोजीशन पर फिक्स किया, तो बाकी हमारे पास 5 डिजिट्स रह गए, और 5 को ही हम यूज कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल आ गया? 5 का फैक्टोरियल क्या बन गया? ये 120 के इक्वल आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हम वो नंबर्स निकालते हैं जो हमारे पास 6 डिजिट नंबर्स हैं जो इनके हिसाब से बने हैं, जिसमें से हम 0 वाले माइनस कर देते हैं। तो हमारी टोटल अरेंजमेंट्स क्या बन जाएंगी क्वेश्चन के हिसाब से? 720 में से हमने 120 माइनस कर दिए, वो वाले जिनमें 0 पहली पोजीशन पर आ रहा था, क्योंकि वो 6 डिजिट नंबर नहीं बन रहा था बल्कि वो 5 डिजिट नंबर बनता था जब 0 आ रहा था, इसलिए हमने 0 वाले माइनस कर दिया, तो हमारे पास बाकी क्या रह गया? 600। अब 600 हमारे पास जो है वो 6 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं इनसे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से। अब नेक्स्ट हमारे पास है इन हाउ मेनी ऑफ देम 0 बी एट टेंस प्लेस। टेंस का मतलब है कि आखिरी प्लेस पे। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा काम है, अगर हमने 0 को आखिरी प्लेस पे रखना है तो हम 0 को आखिरी प्लेस पे फिक्स कर देते हैं, बाकी नंबर्स की अरेंजमेंट देख लेते हैं। हम अगर करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? 6 डिजिट नंबर जब 0 को हम आखिरी प्लेस पर रखें तो बाकी हमारे पास 5 डिजिट्स बच जाएंगे, 5 पे 5 आ जाएगा, 5 को हम यूज करेंगे, तो 5 का फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया? 120। सो हमारे पास 120 अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे, 120 अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे जिनमें हमारे पास 0 क्या होगा? टेंस प्लेस पर आ रहा होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 की स्टेटमेंट है हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 can be formed from the digits 2, 3, 5, 7, 9 when no digit is repeated। देखें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें ये गिवन है 2, 3, 5, 7, 9, इससे हमने 5 डिजिट नंबर बनाना है और वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, 5 का मल्टीपल भी हो। तो सिंपल सा कायम है कि अगर हमारे पास पहली पोजीशन पर 5 आ जाए तो बाकी पीछे जो भी आ जाए तो वो 5 का मल्टीपल तो होगा ही, इसका मतलब क्योंकि वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहली पोजीशन पर अगर 5 आ जाए तो सिंपली हम 5 को पहली पोजीशन पर फिक्स कर देते हैं। तो अगर हम 5 को पहली पोजीशन पर फिक्स कर दें, सो फिक्सिंग 5 एट यूनिट प्लेस पहली पोजीशन पर, वी हैव द फाइंड द फॉर्मुलेशंस ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स कितनी बच जाएंगी? तो बाकी जो रिमेनिंग डिजिट्स हमारे पास क्या बच जाएंगे? 4, 2, 3, 7, 9।
तो 4p4 हमारे पास आ जाएगा, 4 हमारे पास है, 4 को हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया, तो 4p4 किसके इक्वल आ गया, 4 का फैक्टोरियल इक्वल आ गया 24 के। तो ये हमारे पास वो नंबर्स होंगे जो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे, मल्टीपल ऑफ 5 क्योंकि हमने 5 को पहली पोजीशन पर फिक्स कर दिया था ताकि मल्टीपल रहे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 12 की स्टेटमेंट है, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। सिंपल सी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को समझें कि हमारे पास 8 बुक्स हैं जिनमें से 2 इंग्लिश की बुक्स हैं। तो हमें कहा गया कि हमने उन 8 बुक्स को इस तरह से अरेंज करना है कि इंग्लिश की बुक्स कभी इकट्ठी ना आए, दोनों दोनों सेपरेट आए। तो सिंपल सा काम है, हम क्या करते हैं कि हम वो अरेंजमेंट्स निकाल लेते हैं जिनमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी आती हैं, हम दोनों को इकट्ठा रख के देख लेते हैं, फिर टोटल में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो अरेंजमेंट्स आ जाएंगे जिनमें वो इकट्ठा नहीं आते। हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज हम नाम दे देते हैं इंग्लिश की बुक्स को, एक को E1 का नाम दे देते हैं, दूसरी को E2 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब हम पहले E1 को रखते हैं फिर E2 को रखते हैं। तो अगर हम इनको एक कंसीडर करें तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएंगी, 8 में से 7 बच जाएंगी बुक्स। तो 7p7 आ गया, ये E1 E2 को हमने एक कंसीडर कर लिया, तो बाकी 7p7 आ गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 7 का फैक्टोरियल, और ये किसके इक्वल आएगा, 54 के। जब इस पे फार्मूला लगाएंगे 7 का फैक्टोरियल होगा 7 माइनस 7 होल का फैक्टोरियल, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के फैक्टोरियल के, और ये 50 के इक्वल आ जाएगा। अब इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, पहले हमने E1 को रखा था, E2 को इकट्ठा रखा था, अब हम E2 को पहले रखते हैं, E1 को बाद में रखते हैं, और इनको एक नाम से एक समझ लेते हैं। अब E2 पहले रखा, E1 को रखा, तो फिर 7 बचेगी हमारे पास। तो 7p7 किसके इक्वल आ गया, 7 का फैक्टोरियल क्या बन गया, 54। ये तो हमारे पास वो नंबर है जब दोनों इकट्ठी आ रही है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन गया, 10 0 80। तो ये हमारे पास वो अरेंजमेंट्स हैं जब ये इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी आएंगी। हमने क्या फाइंड करना है कि इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी नहीं आने चाहिए। हम क्या करते हैं कि टोटल फाइंड करते हैं कि टोटल कितनी आ सकती हैं बुक्स की अरेंजमेंट, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो अरेंजमेंट्स आ जाएंगी जिनमें वो इकट्ठी नहीं आ सकती। हमने टोटल परमुटेशन निकाली तो वो 8 बुक्स थी, तो 8 बुक्स की निकाली तो हमें 8p8 आ गया, तो किसके इक्वल आ गया, 40 32। हम उसमें से अब हमने वो निकाल दिया जिनमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी आ रही थी, 10 0 80। तो ये हमने निकाला तो हमारे पास 30 to 40, ये हमारे पास आंसर आ गया कि ये हमारे पास वो नंबर्स होंगे जिनमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी नहीं आ रही होंगी। ये हमारे पास क्या होगा, आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी देखिएगा। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 13 की स्टेटमेंट है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 बुक्स ऑन इंग्लिश एंड 5 बुक्स ऑन उर्दू फॉर प्लेसिंग देम ऑन अ शेल्फ और सच दैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। इसमें भी सेम कहा गया है कि हमारे पास 3 इंग्लिश की बुक्स हैं और 5 उर्दू की बुक्स हैं, उनको हमने इस तरह से रखना है कि एक सब्जेक्ट की इकट्ठी हैं। लेट्स सपोज 5 उर्दू की है, पहले 5 उर्दू की है फिर 3 की इंग्लिश की आ जाए, या पहले 3 इंग्लिश की जो है वो पहले आ जाए फिर 5 उर्दू की आ जाए। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर भी कि अगर हम इंग्लिश को ई का नाम दे दें, इंग्लिश की बुक्स को, उर्दू को यू का नाम दे दें बुक्स को, तो यहाँ पर देखें कि एक तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है कि पहले इंग्लिश की बुक्स आ जाए 5 फिर 3 उर्दू की आ जाए, या हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है कि पहले 3 उर्दू की आ जाए फिर 5 इंग्लिश की आ जाए। तो सिंपली यही काम करते हैं कि हम पहले इंग्लिश वाली को अगर रखें तो हमारे पास 5p5 बन जाएगा, जिसको 5 का फैक्टोरियल कह देंगे। 5 बुक्स हैं तो 5 ही हमने यूज करनी है, और साथ में 3p3 किसका आ जाएगा, उर्दू का, जिसको हम 3 का फैक्टोरियल कह देंगे। तो ये हमने उसके लिए कैलकुलेट कर लिया, 5 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल आ गया, ये हमारे पास बन गया 720। और इसी तरह से जब उर्दू के लिए पहले उर्दू वाला रख के देखा तो हमने पहले उर्दू वाला किया तो 3p3 आ जाएगा, 3 बुक्स थी 3 ही हम यूज कर रहे थे, और साथ में इंग्लिश बाद में रखा तो हमारे पास 5 उसका आ गया, 5p5, जिसको हम 5 का फैक्टोरियल कह देते हैं। ये भी हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 720। सिंपली हमारे पास ये दो बन सकते हैं अरेंजमेंट्स, तो दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास टोटल परमुटेशन होंगी जो हमारे पास 1440 की इक्वल होंगी। कितनी अरेंजमेंट्स हमारे पास बन सकती हैं जिनमें हम दोनों सेम सब्जेक्ट्स की बुक्स को इकट्ठा रख के अरेंज कर सकते हैं। अब इसी तरह से लास्ट में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारे पास है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन अ बेंच सो दैट द गर्ल्स एंड बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट्स। तो मतलब 5 लड़कियां हैं हमारे पास, 4 लड़कियां हैं, हमने उनको इस तरह से बैठाना है सीटों पे कि वो अलग-अलग से बैठे, कि मतलब एक अलग-अलग से इस तरह से बैठे, मतलब एक लड़का बैठे फिर एक लड़की बैठे, एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की, इस तरह से बैठे।
तो हम देखें, लेट्स सपोज हमने बी नाम दे दिया बॉयज को, जी नाम दे दिया गर्ल्स को। सो इसकी परमुटेशन किस तरह से बन सकती है, बी जी, मतलब पहले बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, इस तरह से बन सकती है। तो सिंपली इसका भी वही काम है कि 5 हमारे पास बॉयज हैं, 5 ही हम यूज कर रहे हैं, तो 5p5 आ जाएगा। इस तरह से 4 गर्ल्स हैं, 4 ही हम यूज कर रहे हैं, तो 4p4 आ जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, इधर कहीं ये ना कर दीजिएगा 9p9 कर दें, 5 बॉयज और 4 इकट्ठा करके, ये नहीं करना, क्योंकि बॉयज सेपरेट हैं, गर्ल्स सेपरेट हैं, तो उनको लहदा लहदा से ही रखना है। तो इनको आप हम 5 का फैक्टोरियल तो 4 का फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880 के इक्वल आंसर आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।